गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। और आपने इस मोमेंटम में बढ़िया कैप्चर करके पैसा बनाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मार्केट में ज़रूर एक साइडेड मूव नहीं था, मार्केट में अप्स डाउन्स स्टार्ट रहा था। लेकिन पॉसिबल है कि जिसने मोमेंटम को कैप्चर किया होगा उसने आराम से पैसा बनाया होगा। अब गाइस बारी है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन आप किस प्रकार से वर्क करेंगे ताकि आप प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट ले सके। गाइस हमने डे में पहले ही बता दिया था कि 44,940 से 44,980 तक एक बाइंग लेवल है। और आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको मार्केट में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वही हुआ और मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। और जिस प्राइस 50 से 100 रुपए के बीच थी वो प्राइस 350 से 400 के बीच में मिली। क्योंकि गाइस यहाँ पे एक बड़ा बाइंग लेवल था, उसी के चलते हमारे ग्रुप में ज्वाइन पहले से मेंबर को पहली अपडेट दी, जिसके चलते उन्होंने अच्छा पैसा भी बनाया होगा। मैं भी आपको 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे जाकर के ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। उनके अलावा मार्केट में रन टाइम में होने वाली एक्टिविटीज भी आपके साथ में शेयर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो गाइज मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। अब गाइज बारी है कि कल आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में किस प्रकार से वर्क करें और कहां पर आप प्रॉपर टाइम में एंट्री ले ताकि आप बढ़िया पैसा बना के घर पे जा सके और बढ़िया लर्निंग भी करें। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट से भी इम्पोर्टेंट लर्निंग है। और आप प्रॉपर अगर लर्निंग लेते हैं तो आपको मार्केट को समझना काफी आसान हो जाएगा। अब गाइस कुछ मैंने आपके सामने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं जिन्हें आप पूरा समझने का प्रयास करना। गाइस मार्केट ने क्लोजिंग दी है 45,450 पे। यहाँ पे बाइंग लेवल भी है और सेलिंग लेवल भी है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई बार मार्केट ने यहाँ पे एक ट्राइडेंगल शुरू किया, यानी मार्केट इस लेवल को टच करके अप भी गया है और डाउन भी गया है। तो मार्केट में आपको अप्स या डाउन यानी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल्स यहाँ पे एक्टिवेट है। अब गाइस आपको किस प्रकार से रखना है कि यहाँ पे बाइंग होगी या सेलिंग होगी। नोट डाउन, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो और मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपनिंग दे, यानी आप रेजिस्टेंस आज के डे के सेकेंड टाइम का हाई पकड़ ले 45,720 का और सपोर्ट वही 45,420 का, यानी मार्केट इस रेंज के अंदर ओपनिंग दे तब आपको नोटिस करके रखना है। जब तक मार्केट इस 45,720 को ब्रेक न करे आप बाइंग की पोजीशन में बैठे। क्योंकि बायर तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक न कर दे। जैसे इसको ब्रेक करे तब बायर एक्टिव होंगे और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं बाइंग की पोजीशन में। आपका फर्स्ट टारगेट 45,920 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो आप जाएंगे तो 46,100 तक आपको मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक और सेलिंग लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने कई बार इस सेटअप्स को पकड़ पकड़ के वापस गिरा है, तो आपको यहाँ पे वापस आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट में सेकंड टारगेट तक न जाकर के आप फर्स्ट टारगेट तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दे। लेकिन गाइज इन केस यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड आना स्टार्ट करे तब आप ध्यान रहे, जब तक 45,380 को ब्रेक न करे आप तब तक सेलिंग की पोजीशन में बैठे। क्योंकि यहां से ही सेलर आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यदि इसको ब्रेक कर दे आप सेलिंग कर सकते। आपका फर्स्ट टारगेट 45,200 का रहेगा और आपका सेकंड टारगेट जहां पर आज फिर बाइंग लेवल देखने को मिला, यानी आप सेलिंग 45,000 तक आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में आपको यहाँ से फिर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये एक बाइंग जोन है। आपको मैं एक बैकएंड जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 45,940 से लेके 44,940 से लेकर 45,000 तक कई बार बायर एक्टिव हुए। आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, यहाँ पे भी बायर एक्टिव हुआ और यहाँ पे भी बायर एक्टिव हुआ। और बैक जाके भी आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाइंग जोन देखने को नजर आएगा।
तो आप सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करें। गाइस ध्यान रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच यदि आप वर्क करते हैं तब आप प्रॉपर मार्केट को समझ सकते हो और लॉन्ग टाइम मार्केट में आप टिक सकेंगे। यदि आप मार्केट में अप्स डाउन को न देखते हुए आपने ऐसी एंट्री लेना शुरू कर दिया तो आप मार्केट में लॉन्ग साइड नहीं जा पाएंगे। अब गाइस समझिए पूरा विस्तृत तरीके से, यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तब आपको कहां से सेलर और बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मैं आपके सामने डेस्कटॉप को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूंगा, तभी आप मार्केट को एक प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। गाइस ध्यान रहे, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट 45,720 के आसपास ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे आप ध्यान रखें। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यदि मार्केट 45,720 के आसपास ओपनिंग दे और तब आपको वेट करना है, मार्केट यहाँ पे कंसोल्टेशन आपको करने देना। मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोल्टेशन करेगी तब उसका हाई और लो दोनों को आप मार्क करके रखें। जैसे ही मार्केट उस कंसोल्टेशन करने के बाद हाई या लो को ब्रेक करे तब आप बाइंग या सेलिंग की पोजीशन में बैठिएगा। यदि मार्केट उसके हाई को ब्रेक कर दे यानी 720 के ऊपर खुले और उसके पास कंसोल्टेशन करने के बाद उसका अगर हाई ब्रेक हो आप बैठ सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट छोटा सा रहेगा 940 का और सेकंड टारगेट आपका 46,100 का रहेगा। मार्केट में आपको ये टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे। लेकिन इन केस यदि मार्केट कंसोल्टेशन करने के बाद यदि उसका लो ब्रेक कर दे आप तब सेलिंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और इस सेलिंग क्राइटेरिया जो यहाँ से आपको बाइंग क्राइटेरिया भी नजर आ रहा है, आप 45,500 तक यानी आपको 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आराम से कैप्चर होगा और आप यहाँ पे सेलिंग करके आपको फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग करें और सेकंड टारगेट आपका 45,200 पर रहेगा। 200-250 पॉइंट यहाँ पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो गाइस ये बात होगी गैप अप की। लेकिन इनकेस यदि मार्केट में आपको गैप डाउन नजर आए तब आप किस प्रकार से वर्क करें वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको मैं फिर एक बार जूम करके पूरे बताने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान रखें। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो तब आपको इस एरिया को कवर अप करके रखना है 45,500 को और जो इसका सपोर्ट है वो 45,200 का है। गाइस जरूर ये एक बड़ा एरिया बन चुका है बाइंग और सेलिंग का, लेकिन आपको ध्यान रखना है मार्केट में 45,500 का और ये 45,200 का। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद यदि यहाँ पे कंसोल्टेशन करके यदि इस लो को ब्रेक कर दे 45,000 के इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,200 को ब्रेक कर दे, आपको पहली प्रॉफिट बुकिंग 45,000 तो होनी चाहिए क्योंकि मार्केट में आपको फिर यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और आपका सेकंड टारगेट यदि आप जा रहे हैं तो आपका 44,700 तक मिलेगा, आपको यहाँ तक टारगेट आराम से मिलेंगे। लेकिन लग नहीं रहा है कि मार्केट आपको यहाँ तक भी आती हुई नजर आएगी, तो आप ये भी एक सेटअप ध्यान में रखें कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपनिंग हो और मार्केट इस सेलिंग क्राइटेरिया को ब्रेक करे और 45,520 के ऊपर जाए तब आप मार्केट में फिर से बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तब आपका फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 45,720 पर रहेगी क्योंकि मार्केट ने इस लेवल्स को कई बार टच किया है और मार्केट ने यहाँ पे टच करने के बाद कई बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो गाइज आपको बाइंग की पोजीशन में बैठने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट होनी चाहिए और सेकंड टारगेट वही मैंने आपको पहले बता दिया 45,930 का। गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेटअप रहेंगे, आपको यहाँ पे मार्केट अप्स या डाउन मूव देखने को नजर आएगा। तो गाइज आप ध्यान रखें और इन्हीं क्राइटेरिया में बाइंग और सेलिंग करें ताकि आप प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट ले सके, बड़ा पैसा बना सके। आप इन्हें नोट डाउन करके पॉइंटों को और हमारे टेलीग्राम को भी आप अपडेट रहे। हमारे टेलीग्राम में भी हम आपको ये बता देंगे कि कहाँ पे बाइंग और सेलर एक्टिव हो सकते हैं ताकि आप सेफ साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर सके। और गाइस यदि बात करें डेली टाइम फ्रेम की तो वो भी मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में यदि डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखें तो फुली ट्रेंड एक प्रकार से डाउन साइड है क्योंकि मार्केट में अभी तक बाइंग की पोजीशन को कैरी लेके जाए ऐसा कुछ मार्केट में अभी तक अपने को देखने को नहीं मिला। और मैं आपसे 100% रिकमेंडेड ये भी करूंगा कि अभी कैरी सी साइड बिल्कुल न जाए क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड चल रहा है वो अभी डाउन ट्रेड है। जरूर मार्केट यहाँ पे कंसोल्टेशन कर रहा है, लेकिन आपको यदि अपसाइड का मूव देखना है तो मार्केट को इस लेवल को 45,900 को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक 45,900 को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कोई भी सेलर इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन इसको जैसे ब्रेक करे तब भी बायर एक्टिव होंगे और आपको आराम से 47,000 तक टारगेट देखने को मिलेंगे एक वीक के अंदर। तो गाइड आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज आप ये भी नोट डाउन रखें, 44,720 को यदि मार्केट 44,720 को यदि ब्रेक कर देता है तो आपको हेवी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा
और मार्केट में हेवी साइड में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एफआईडीए का जो डाटा है वो डाटा कुछ मैचिंग डाटा नहीं है। तो मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप किसी भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेकर के न जाए, ताकि आपको मार्केट में लॉस से बचा जा सके। तो गाइज, आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करिए, और इस एनालिसिस के जरिए आप हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको यहाँ पे भी अपडेट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर निफ्टी की एक्सपायरी में, कि आखिरकार आप तब कैसे वर्क करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमें कमेंट भी करें कि हमारे एनालिसिस आपको कैसी लगी।